हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोमल नीरज ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं नहा कर आ गई हूँ। मेरा आज खाना भी जल्दी रेडी हो गया है, सारा खाना बन गया, सब कुछ तैयार है क्योंकि हमारे घर में आने वाले थे मेहमान और उनका हो गया आना कैंसिल। तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। आने वाले थे हमारे यहाँ, दीदी के ससुराल से सब लोग आने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ तबीयत ख़राब हो गई उनकी दादी जी की, तो इस वजह से वो लोग आ नहीं पाए। और मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया था और वैसे भी आज त्यौहार था, बायना वगैरह निकलता है, तो इस वजह से मैंने सुबह ही जल्दी जल्दी खाना बना दिया था। लेकिन सब बेकार हो गया। अब कोई बात नहीं, वो लोग नहीं आए तो क्या, अपना हम लोग खाएँगे और बायना हम लोगों का निकलेगा। तो आज आप लोगों को पता ही है कि बट सावित्री की पूजा है, तो अभी मेरा फास्ट है, हम सबका फास्ट है। पूजा करने के बाद ही इसमें कुछ खा सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, ब्रश मंजन खा लिया। ये देखो, ये गंदा बच्चा एक मंजन खा के आया है। कैसे मंजन किया? जाओ डैडी से साफ करवाओ, डैडी से साफ करवाओ, डैडी से साफ करवाओ। कर दीजिए ना, उसको गुल्ला करवा दीजिए। और ये सारे के सारे मंजन करने में लगे हैं, चाचा, भतीजे, बेटा, सारे लगे पड़े मंजन में। यार है गंदी Pula ka dubar. Na bayo ka na kada. अरे क्या वाला से पानी पिला है, साफ पानी से करवा। नहीं नीचे कर दिया। ये सब लोग अभी कर रहे हैं मंजन। अभी सो कर ये सब उठे हुए हैं। मैं तो बहुत जल्दी उठ गई थी, हम और मम्मी जी बहुत जल्दी उठ गए थे, फिर इसीलिए जल्दी जल्दी खाना भी बन गया। हमने सोचा कि पूजा तो है ही और वो लोग भी आ रहे हैं, क्यों फिर वो लोग आज ही चले जाते। लेकिन आज उन लोगों का आना कैंसिल हो गया और मेरी दीदी का भी जाना अब कैंसिल हो गया, वरना आज वो चली जाती, लेकिन आज उनका भी जाना कैंसिल हो गया। अब देखते हैं वो लोग कब आते हैं। और बस अब तैयारी हो गई है सारी, मैं भी तैयार होंगी फिर तैयार। और ये लगाई है मैंने आज मेहंदी। मैंने सिंपल सी ही मेहंदी लगाई क्योंकि वेदांश है, इसको फिर सुलाना भी था, दूध पीना होता है इसको, तो इस वजह से मैंने ऐसी ही मेहंदी लगा ली। मैंने ज़्यादा लगाई नहीं मेहंदी, इसी वजह से कि बच्चा छोटा होता तो कहाँ मेहंदी लग पाती है, इस वजह से मैंने ऐसी मेहंदी लगाई है। और बस अब मैं तैयार होंगी। दीदी अभी कहाँ गई? दीदी अभी नहा कर आई हैं, फिर ये भी तैयार होंगी और मैं भी तैयार होंगी, और फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद और अपनी पूजा दिखाते हैं कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं तैयार होने के बाद मिलते हैं। यार मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने बड़ी सी थोड़ी सी बिंदी लगाई, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन अच्छी लग रही है। और ये पहना है चूड़ा। हमारी दीदी भी तैयार हो गई हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी दीदी। उनका पहला वट सावित्री पूजा है, तो इस वजह से उन्होंने शादी का ही जोड़ा पहनाया था। वो कहते थे कि साड़ी पहन लो, नहीं पहला है तो शादी का जोड़ा ही पहनिए। मेरा जब पहला था तो मैंने भी शादी का जोड़ा पहना था। अब तो बच्चे हैं, बच्चे को संभालने के चक्कर में मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मेरा लहंगा बहुत ही ज़्यादा भारी है, इस वजह से मैं लहंगा नहीं पहनती हूँ। लेकिन मैंने रेड साड़ी पहन ली, और रेड मेरा फेवरेट कलर है, तो इस वजह से। और फिर वैसे भी पूजा पाठ में रेड ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने रेड पहना था। और दीदी ने इधर सूट पहना क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी जेठानी ने, तो उन्होंने सूट ही पहना था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने सूट पहना था। अब यहाँ पे हम लोग
पूजा करेंगे। मतलब हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा होती है और घर में ही पूजा करी जाती है, इसलिए हम लोग अब घर में कर रहे हैं। इधर मम्मी जी ने चादर बिछा दी थी कि आराम से बैठ के कर लेंगे, और दीदी लहंगे में बैठ नहीं पाने तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। इधर सैंडल पहन रखी थी, तो पूजा करते टाइम दीदी शायद उतार दिया है यहाँ पर उनकी सैंडल। आराम से उनको बैठा रहता है कि लहंगा बहुत भारी है, लहंगे में बैठा नहीं जाता है। तो कैन लगी होती है, तो इस वजह से कैन के वजह से बैठ नहीं पा रहे थे। तो अब ऐसे आराम से बैठाया दीदी को। तो सबसे पहले दीदी से ही पूजा करवाएंगे ताकि आराम से फिर वो खड़ी हो सके पूजा करने के बाद। तो इसीलिए पहले दीदी को बताए, फिर क्योंकि दीदी को पता नहीं है इसलिए पहले उनसे करवा के उसके बाद हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ दीदी पूजा करेंगे। हमारे बहुत सिंपल तरीके से पूजा होती है, घर में ही टहनी मंगा ली जाती है, और टहनी घर में ही मंगा कर, बहुत से लोगों के इधर होता है कि घर में, मेरे मायके में भी होता है कि घर में ही टहनी मंगा कर और पूजा करी जाती है। हमारे ससुराल में भी घर में ही टहनी मंगाते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे ही पूजा करी जाती है। तो दीदी के घर से तो आज कोई आ नहीं पाया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि उनकी दादी सास बीमार हो गई थी, इसलिए कोई घर से नहीं आ पाया था। हमने चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने दीदी को रहने का भी थोड़ा मौका मिल गया। पास पड़ोस में ही एक लोग हैं, वो मतलब उन दीदी के ससुराल से ही लगते हैं, उनकी शायद बेटी ही उधर से ससुराल से उनकी बेटी लगती हैं। तो उनकी सास से पूछ लिया था, दीदी की सास से पूछ लिया था कि उनको बायना दे दे, तो उन्होंने कहा कि हाँ उनको दे देना। तो इस वजह से दीदी ने बायना निकाल कर उनको ही दे दिया। शायद आपको आगे दिखाएंगी, बहुत ही बूढ़ी हैं, लेकिन वो वहाँ हरियाणा साइड की बेटी हैं दीदी की ससुराल की, तो इस वजह से उनको ही उन्होंने दे दिया था। तो अब यहाँ पहले दीदी पूजा कर रही हैं, और इधर वेदांश मेरे पास आ गया, देख रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब बैठ गया है मेरी गोद में कि मैं भी बैठ के देखूँगा। तो यहाँ मेरे गोद में ये बैठा हुआ है, और दीदी को हम और मेरी जिठानी, हम दोनों ही मिलकर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करके पूजा करनी है, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट टाइम है, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से उन्हें बता रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ ऐसे पूजा करी जाती है, जितना भी रिकॉर्ड हो पा रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर वेदांश देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही हैं सब। मतलब हम लोगों ने नए नए कपड़े पहने थे, तो हम लोगों को देख रहा था कि आज ये लोग कहीं घूमने के लिए जा रहा है, तो खुद भी कह रहा है कि मम्मा मुझे भी तो पहना दो। अपने आप मतलब इशारों में बच्चा कहता है, माँ तो ऐसी है कि हर चीज़ समझ जाती है। तो वो जो कह रहा था मैं वो समझ गई थी कि ये कपड़े पहनने के लिए कह रहा है कि मुझे भी कपड़े पहनाओ, मैं भी घूमने के लिए जाऊँगा। और आज इसके डैडी ने स्विमिंग पूल लगा दिया था, तो उसमें भी बहुत नया है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी तबीयत इसकी भी ठीक नहीं है। घर में सभी लोग फ्रेंड्स बीमार हो रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं सब। अब मैं करूँगी, जिठानी ने कर लिया है, दीदी ने भी कर लिया, जिठानी ने भी कर लिया, उसके बाद मैं कर रही हूँ। हमारे कच्चे सूत को ऐसे ही बांध दिया जाता है। इस बार टहनी थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए बांध कर ही इसको करा, मतलब पकड़ कर उसको बांधा है मैंने। और ये मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छा रिकॉर्ड करा है, क्योंकि पता है कि मैं पूजा कर रही हूँ, और मैं गुस्सा भी हो गई थी इनसे कि मैं बार बार कह रही हूँ रिकॉर्डिंग कर दो, ब्लॉग बना दो, पर नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब मैं जब गुस्सा हो गई तो अपने आप ही मतलब मोबाइल लिया और मेरी वीडियो बनाने लगे। और ये हैं वो दादी, मतलब हमारी तो दादी लगेंगी, लेकिन वहाँ से जहाँ दीदी की ससुराल है वहाँ की ये लड़की लगती हैं। तो इस वजह से ये दीदी की सास जी ने कहा था कि उनको वायना दे दो, तो इस वजह से दीदी ने इनको ही वायना दे दिया। बहुत बूढ़ी हो गई हैं ये, देखिए बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं बेचारी, लेकिन हमारे घर आती जाती रहती हैं। हमारी दादी लगती हैं ये, हमारी दादी सास हैं। दीदी के हमारे दो रिश्ते हैं। इधर से दादी हैं, ससुराल से तो मुझे पता नहीं कौन सा रिश्ता है, लेकिन दीदी के हमारे, मेरी ननद के, इनसे दो रिश्ते हैं। फ्रेंड्स अब हम पीने जा रहे हैं चाय, आप लोग भी आ जाइए और अपना व्रत खोलेंगे अब हम लोग। ये आई हमारी खूबसूरत दीदी, ओम आ
आज इन्होंने भी लहंगा पहना है। हमारी दीदी का आज बट सावित्री का पहला व्रत है, पहला त्यौहार है, शादी के बाद पहला त्यौहार है। आज आने वाले थे घर से भी दीदी के, लेकिन उनकी दादी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वहाँ से कोई भी नहीं आ पाया। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर करवा चौथ है और लड़की अगर घर में मतलब मायके में है अपने और करवा चौथ का है, बट सावित्री की कोई भी पूजा है, पहली पूजा, तो उसके ससुराल से ज़रूर आते हैं। पर सब लोग की तैयारी हो गई थी, हम लोगों ने भी शुरू से सुबह से तैयारी कर ली थी और दीदी के घर वालों ने भी कर ली थी, लेकिन एंड टाइम पे दादी सास की तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से कोई भी नहीं आ पाया। आप देखते चलो, इसी बहाने दीदी को थोड़ा रुकने का भी मौका मिल गया, वरना आज ही हमारी दीदी भी चली जाती। इसी बहाने थोड़ा रुकने का दीदी को टाइम मिल गया। तो चलिए फ्रेंड, अब भूख लग रही है बहुत तेज़, दीदी को भी भूख लग रही है। चाय बन गई है, अब खाते हैं खाना चाय के साथ। आप लोग भी आ जाइए जिसे जिसे खाना है, और कमेंट में बताइएगा हमारी दीदी और हम कैसे लगे। ब्रेड मेरा हो गया। नमक लगाऊं क्या? कम नहीं लग रहा। फ्रेंड, अब मैंने अपने कपड़े कर दिए हैं चेंज और अब मैंने पहनी है ये कुर्ती। ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, मीशो पे मंगवाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहनी जाइए। आज त्यौहार भी है तो त्यौहार पर नया कुछ पहनती हूँ, और गर्मी भी फ्रेंड ज़्यादा हो रही थी। और वैसे भी मुझे ये कुर्तियाँ बहुत, ऐसे कुर्तियाँ मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने दीदी को बोला था कि आप ले लो, लेकिन दीदी बोले कि नहीं आप पहनो, मैंने तो बहुत सारी खरीद ली इसलिए आप ले लो। तो ये फिर मैंने ही ले ली। इसमें बेल्ट भी है तो, पर मगर मैंने बेल्ट भी लगाई नहीं है, सिर्फ अभी ऐसे ही रखा। और साइड मेरा पेट, वैसे तो थोड़ी सी पतली हुई हूँ थोड़ी सी। और कैसी लग रही हूँ मैं आज? मुझे भी लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। और देखिए फ्रेंड, इतने सारे ये बर्तन हैं, इनको बर्तनों को धो देती हूँ, फटाफट से बर्तन धोती हूँ। खाना बना खा लिया है, कपड़े चेंज करे थे, और कपड़े चेंज करने के बाद मैंने तुरंत ही खाना खा लिया था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। सबसे पहले तो पानी की प्यास थी, तो इतनी जल्दी मतलब इतना पानी पी लिया था मैंने कि भूख अपने आप ही मिट गई थी। फिर चाय पी और खाना खाया और भूख सारी ऐसे ही हो गई। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी देर में चावल बनाएंगे तब उसको खाएंगे। चावल मैंने बनाए नहीं थे, सिर्फ पूड़ी और छोले की सब्जी ही और रायता बनाया था। क्यों इसलिए नहीं बनाया था, हमने गरम गरम जब सब खाएं, क्योंकि मैंने सब्जी भी है सुबह ही बना दी थी, और सुबह ही चावल बना के रख देते तो ठंडे अच्छे नहीं लगते थे। इस वजह से ही अब मैं बनाऊंगी, जब सब लोग खाएंगे तो गरम गरम ही बना के रख दूंगी। और बस अभी तो फिलहाल सबने नाश्ता ही किया, लेट हो गया बहुत नाश्ते के लिए, और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, इन्होंने भी थोड़ा बहुत खाना खाकर ये भी आराम कर रहे हैं। अंदर सब लोग बैठे हुए हैं मम्मी जी के साथ, बेदान सब सो गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपने बर्तन निपटाती हूँ। देखिए सारा किचन फैला हुआ है, सब किचन फैला है, तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करूँ, ये बर्तन साफ़ करूँ। तो फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।